हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैम्बडा फंक्शन में फंक्शन यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लैम्बडा फंक्शन को एपीआई गेटवे से इंटीग्रेट करना हो या फिर एपीआई गेटवे पे जाके यूआरएल क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हम एपीआई गेटवे पे जाएं अगर हमें अपने लैम्बडा फंक्शन को एक्सेस करना है ब्राउज़र से या पोस्टमैन से। आज की वीडियो में वही देखेंगे कि फंक्शन बनाऊंगा मैं पाइथन में, उसके बाद फंक्शन यूआरएल लैम्बडा सर्विस का यूज़ करके क्रिएट करूंगा और फिर उसको ब्राउज़र से यूज़ करके बताऊंगा। क्रिएट फंक्शन, टेस्ट पाइथन फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमें रन टाइम लेना है पाइथन। अभी आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जावा है। उसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। जो मैं फंक्शन यूआरएल के बारे में बता रहा हूँ उसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। पाइथन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ईजी पड़ेगा आपको डेमो करके बताना। अब आपको जाना है एडवांस सेटिंग में, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे जाके आपको इनेबल फंक्शन यूआरएल। यही वो तरीका है जिससे आपको अपने फंक्शन के लिए एक एचटीटीपीएस यूआरएल मिल जाएगा। इनेबल। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है कि भैया आप किसी आईएम स्पेशल आईएम यूज़र के लिए बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भैया मैं केवल मेरे जो एडब्ल्यूएस अकाउंट्स यूज़र हैं, जैसे मेरी कंपनी हो, वो कंपनी क्या करती है, या हमारा क्लाइंट हो जिसके लिए हम काम करते हैं, वो क्या करता है, हमारे लिए आईएम यूज़र क्रिएट करता है। और कुछ यूआरएल होती है जो केवल पर्सनल पर्सनल उस टीम के लिए होती है। हर हर चीज़ जो हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन हो पे जाए, या फिर अगर प्रोडक्शन पे तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम केवल लिमिटेड यूज़र को ही देना चाहते हैं, तो उस केस में आप आईएम पे जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल डेमो के लिए मैं नन पे जाऊंगा। नन पे गया, आप एंड पे जाके क्रिएट फंक्शन पे क्लिक कर देना। अब हो गया मेरा फंक्शन क्रिएट। टेस्टिंग के पहले कोड पे जाऊंगा मैं, और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना इवेंट। इवेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मेरे पास क्या डेटा आया है। डिप्लॉय कर दिया, और यहाँ मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे फंक्शन यूआरएल मिल जाएगी। अभी तक अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको क्लियरली दिखता होगा कि यहाँ पे डैश होगा। पर अब क्योंकि हमने इस बार फंक्शन यूआरएल ऑप्शन चूज करा था, इसलिए मैं फंक्शन यूआरएल मिली और हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ये तो हो गया ब्राउज़र से। अब क्या होगा कि अगर मुझे इसको एज अ पेलोड प्रोवाइड करना हो या क्वेरी पर हम कुछ प्रोवाइड करना हो, या उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें उसमें मिला क्या है एग्जैक्टली। मॉनिटर इवेंट में क्या मिला एग्जैक्टली। यहाँ पे क्लिक करा, और अब देखो ये बता रहा है कि आपका रूट क्या है। रूट की डिफ़ॉल्ट है। आपने अभी तक कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास नहीं करा है। ये देखो आपका रॉ पाथ फेव आइकॉन तो नॉर्मल चीज़ें हैं। क्वेरी परंग आपने कुछ भी पास नहीं करा है। अब मैं क्या करूँगा, सेम यूआरएल को कॉपी करूँगा और पोस्टमैन से जाके थोड़ा खेलेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि पोस्टमैन से पेलोड वगैरह कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिसमिस। डायनामो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में डायनामो की भी प्लेलिस्ट डालूंगा मैं। लोकल नहीं, लोकल नहीं, एपीआई गेटवे। ओके कोई नहीं, मैं एक नया ही बना लेता हूँ। न्यू कलेक्शन फंक्शनल यूआरएल एग्जांपल। ओके, यहाँ पे गया, ऐड रिक्वेस्ट गेट। अब इसको गेट ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रोवाइड करा, स्लैश हटाया, सेंड हेलो फ्रॉम लेमड़ा आ गया, और वहाँ पे मेरे पास वो आ जाएगा। अगर मैं वापस क्लाउड वॉच पे जाऊँगा, बाहर आया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अराउंड आधे मिनट का। रिफ्रेश करा तो ये एक बार वो मेरे पास आ गया कि भैया यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन अभी आपने कुछ बॉडी नहीं दी है, कुछ रिक्वेस्ट पैरामीटर नहीं दी। ये आप देखना, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कुछ भी नहीं है। अब मैं जाऊँगा पोस्टमैन पे, पैरामीटर में आईडी इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे आया, नेम नरेश, मैसेज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
अब इसको मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। हेलो फ्रॉम लेमड़ा तो अभी भी रिटर्न आया। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं और देखता हूँ कि जो मैंने क्वेरी पैरामीटर प्रोवाइड करे थे वो मिले कि नहीं। अभी तक वो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं 2-3 बार। चलो ये आ गया यहाँ पे। अभी भी रॉ पाथ क्या है कि AWS के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे ये जो AWS था इसके बाद मैंने कोई पाथ नहीं दिया, क्वेरी पैरामीटर दिए पर कोई पाथ नहीं दिया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इटरेशन बताता हूँ अभी आपको। क्या क्या आया, आईडी आई, नेम आया और मैसेज आया। ये सब चीजें तो आ गई क्वेरी पैरामीटर की। अब हम क्या करते हैं, सेम यूआरएल को एज अ पोस्ट यूज करते हैं। इसको सेव कर लिया, इसका ही डुप्लीकेट बना देता हूँ मैं, पोस्ट। इसको पोस्ट करा। अब इस बार कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूं मैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेंड और क्या कर रहा हूं, सेव। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग को बोल रहा हूं आपको सेव करना है। बॉडी पे गए, रॉ जेसन मैसेज वन, की वन, की वन, की टू। अब देखो मैंने क्या चेंज करा है, एक तो मैंने यहाँ पे एक नया एंड पॉइंट ही दे दिया कि एक नया रिसोर्स बता दिया कि AWS तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फंक्शन यूआरएल में अपने छोटे छोटे एंड पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। सेव पे क्लिक करा, हेलो फ्रॉम लेमड़ा। अभी तक आया नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखो, अब फाइनली हमारे पास रॉ पाथ में क्या आ गया, सेव आ गया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि हम, अब जरूरी नहीं है कि हमें, अगर हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है या हमारे जो भी लेमड़ा है तो हमें बार अलग अलग एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़े। या फिर अगर आपने मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन देखी हो तो हर HTTP मेथड के लिए हमें एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ता था, और एंड पॉइंट के पहले हमें रिसोर्स क्रिएट करना पड़ता था। एंड पॉइंट नहीं, हमें मेथड बोलना चाहिए था मुझे। पहले हमें रिसोर्स क्रिएट करना पड़ता था, फिर हमें मेथड क्रिएट करनी पड़ती थी, फिर उसको जाके डिप्लॉय करना पड़ता था, फिर जाके हम हमारा टेस्ट कर पाते थे। लेकिन इधर क्या है, ये आपकी जो इच्छा है एंड पॉइंट में आपने सेव दिया, आप बोलो बाबा जी, तो वो बाबा जी के लिए भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो ये बेनिफिट है। और अगला बॉडी, बॉडी में क्या आ गया, की वन दी थी, की टू दी थी, वो आ गए। अब अगर आप पाइथन वाले बंदे हो तो डेफिनेटली ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको उठाना कैसे है। अगर आप जावा वाले बंदे हो तो आपको क्या करना है कि जो आप हैंडलर क्रिएट करते हो एज अ लेमड़ा फंक्शन, वहां पे आप ना बस मैप ले लो स्ट्रिंग स्ट्रिंग का। तो ये की मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, या की या स्ट्रिंग स्ट्रिंग की जगह आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। बस आपको पार्स करना पड़ेगा चीज़ों को, और ज़रूरी नहीं कि आप ये सब उठाओ। आप तो बस इससे मतलब रखो रॉ पाथ क्या था, आपका बॉडी क्या थी, और अगर आपको क्वेरी पैरामीटर चाहिए तो वो भी। और मेरी एक प्लेलिस्ट है AWS इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें सेम एग्जांपल क्रिएट कर दूं विद जावा, सो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप एंड तक बने हुए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।